नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर पे करता हूँ। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको अपराध जो होता है, क्राइम होता है, वो उसके बारे में बताऊंगा कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक कॉन्जेबल क्राइम होता है जिसको संगीन अपराध कहते हैं, और दूसरा नॉन कॉन्जेबल क्राइम होता है जिसको असंगीन अपराध कहते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको नॉन कॉन्जेबल क्राइम असंगीन अपराध के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि इस नॉन कॉन्जेबल क्राइम को उर्दू में सनहा भी कहा जाता है। अब इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका कोई मोबाइल गायब हो गया, तो मोबाइल गायब होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें जो सिम कार्ड लगा हुआ है उसका मिसयूज़ अगर होगा तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। या अगर आपका मकान मालिक ने आपको भगा दिया या उससे कुछ कहा सुनी हो गई, तो ये हल्के फुल्के आपके क्राइम हुए, अपराध हुए। तो इनके तहत इनका जो क्राइम जो रिपोर्ट आप जैसे मोबाइल खोने की, गुम होने की रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो थाने पे आपका एनसीआर के तहत रिपोर्ट दर्ज होगी। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर आपका जो होता है वो आप एनसीआर के तहत दर्ज होगा। और एनसीआर के तहत जो एनसीआर का पूरा आप क्या कह सकते हैं कि नॉन कॉन्जेबल रिपोर्ट एनसीआर का फुल फॉर्म होता है। और नॉन कॉन्जेबल रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो भी अधिकारी इसको देखता है वो 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है अपने अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देता है कि अपराध संगीन नहीं है, इसलिए इस अपराध को बंद कर देते हैं या बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उस अपराध का जो एनसीआर दर्ज होता है उसकी फाइल पुलिस अपने रिकॉर्ड में रखती है। क्योंकि जैसे आप उदाहरण लीजिए कि आपने मोबाइल खोने का रिपोर्ट 10 अगस्त को लिखाई और आप 8 अगस्त को कोई क्राइम हुआ है, तो भाई 8 अगस्त को अगर कोई क्राइम हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। तो इसलिए पुलिस जो 10 तारीख को एनसीआर दर्ज करेगी, उसके बाद से जो कुछ अगर होगा तो वो उसमें आपका बचाव हो जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ। कॉन्जेबल क्राइम मतलब संगीन अपराध। संगीन अपराध किसको कहते हैं? बड़े अपराध। बड़े अपराध में एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं? मैं इन 2-4 अपराधों का उदाहरण देता हूँ। इसके तहत बहुत से अपराध आते हैं, जैसे लूट है, धमकी है, हत्या है, बलात्कार है। इसके तहत ये संगीन अपराध है। तो जब ऐसे कोई अपराध घटते हैं तो कोई भी प्रार्थी जब थाने पे जाता है तो वहाँ पे वो पुलिस से अपनी एफआईआर लिखने के कहता है। और पुलिस सीआरपीसी की धारा या सेक्शन कहलें 154 के तहत बाध्य होती है कि वो एफआईआर उसको लिखना ही लिखना पड़ेगा, चाहे प्रार्थी आपके थाना क्षेत्र का हो या न हो। और दोस्तों, दूसरी बात एक और है कि एफआईआर लिखने के बाद आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये एफआईआर है? तो एफआईआर का एक सीरियल नंबर भी होता है जो थानों से दिया जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए कि आपका एफआईआर लिख लिया, आपको एफआईआर की एक कॉपी दे दिया, उस पर लिखा रहता है 770/2020। तो इसका मतलब ये उस थाने के सीरियल नंबर 2020 का मतलब सन 2020 और 770 क्या है? सीरियल नंबर। तो इस तरीके से आपको पता रहेगा कि मेरा मुकदमा जो है उस थाने में, संबंधित थाने में 770 नंबर सीरियल नंबर पे दर्ज है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि एफआईआर तो आपकी लॉन्च हो गई, लेकिन आपके जिस थाने पे आप गए हैं उस थाना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर वो अपराध नहीं है
तो क्या पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखेगी? बिल्कुल लिखेगी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत उसको लिखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वरना वो खुद अपराध की श्रेणी में आता है। ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसे इस समय आप सुशांत सिंह के केस में का उदाहरण ले लीजिए। सुशांत सिंह का जो क्राइम हुआ था, या इस प्लेस ऑफ क्राइम है, वो मुंबई है, और उनके पिताजी ने जो एफआईआर लॉन्च कराई है वो पटना में है। तो कैसे भाई, वहाँ तो मुंबई में उनको लॉन्च कराना चाहिए था। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है कि एफआईआर लॉन्च करती है, लेकिन उसमें सीरियल नंबर नहीं देती है। तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो एफआईआर। और बाद में ज़रूरत पड़ने पे पुलिस उस एफआईआर को संबंधित थाना को या संबंधित ज़िले को ट्रांसफ़र कर देती है। और दोस्तों, जब एफआईआर लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद एक संबंधित थाने के किसी भी पुलिस अधिकारी को, जिसको कह लें दरोगा, मेनली दरोगा ही होते हैं, सब इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन अफसर उसको कहते हैं, जांच अधिकारी, उसको उस मुकदमे का जांच करने का क्यों दिया जाता है। वो जांच करता है। जांच करने के बाद वो चार्जशीट कोर्ट में फ़ाइल करता है। चार्जशीट को आप क्या, चार्जशीट का मतलब क्या होता है? आरोप पत्र। उसमें ये उल्लेख होता है कि आप फला व्यक्ति जिसके बारे में एफआईआर है, उस पर ये आरोप आपके ऊपर लगे हैं, फला धारा के अंतर्गत ये आपके ऊपर आरोप है। एक बार अगर चार्जशीट कोर्ट में फ़ाइल हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद आईपीसी का काम ख़त्म हो जाता है। तब सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोर्ट उसका ट्रायल करता है, और सबूत, और अगर बहुत संगीन अपराध नहीं है तो कोर्ट आपको जमानत दे देता है। लेकिन अगर बहुत संगीन अपराध है और कोर्ट को ये लगता है कि ये फला आदमी छूटने पर, क्रिमिनल छूटने पे गवाहों को या किसी को प्रभावित कर सकता है, तो वहाँ जमानत नहीं हो पाती। जैसे आसाराम बापू है, तमाम ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों, चार्जशीट फाइल करने के पहले जो भी आपको जुगाड़ लगाना हो, जैसे लोग कहते हैं ना भाई, दरोगा जी से मिलिए, ये हो गया वो हो गया, तो वो चार्जशीट फाइल करने के पहले ही तक है। क्योंकि एक बार जब चार्जशीट तैयार हो जाती है तो वहाँ आईपीसी का काम ख़त्म हो जाता है, सीआरपीसी का काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर, जिसको नॉन कॉन्जेबल रिपोर्ट कहते हैं, ये असंगीन अपराध के अंतर्गत जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसके तहत दर्ज किया जाता है। दूसरा आपका कॉन्जेबल क्राइम होता है, जिसको संगीन अपराध कहते हैं। ये बड़े अपराध के अंतर्गत ये दर्ज होता है। इसमें जो दर्ज होता है उसमें एफआईआर दर्ज होता है, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। और अगर कोई थाना क्षेत्र के संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें, जैसे सुशांत सिंह का मैंने आपको उदाहरण देके समझाया, तब भी पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, उसमें सीरियल नंबर नहीं देती है, तो वो उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। और उसके बाद संबंधित थाना किसी भी अपने एक इन्वेस्टिगेशन अफसर को, जांच अधिकारी को नामित करती है। वो नामित होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन अफसर उस संबंधित एफआईआर से संबंधित जांच करता है। जांच करके वो चार्जशीट तैयार करता है। चार्जशीट तैयार करके, चार्जशीट क्या होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र, कि फला जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है उसके बारे में कि आपको फला धारे में आपको ये आपके ऊपर आरोप लगा है, तो उसको कोर्ट में फाइल करती है। जब वो कोर्ट में एक बार फाइल हो जाता है तो वहाँ से पुलिस का काम ख़त्म, आईपीसी का काम ख़त्म, सीआरपीसी का रोल शुरू हो जाता है। अब कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत देखती है, ट्रायल करती है। अगर सारे सबूत और सब कुछ बहुत संगीन अपराध नहीं है तो कोर्ट आपको जमानत दे देती है। इस तरीके से दोस्तों, मुझे अब विश्वास है कि आपको एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर और चार्जशीट क्या होती है आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अब अगर किसी चीज़ आप लोग को और कुछ
समझना है, कोई और ज़्यादा चीज़ें आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।